हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रीय अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अख्तर अंसारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल फैक्ट्स अबाउट द कंट्रीज़ पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में, जिसका आधा भाग एशिया और आधा भाग यूरोप महाद्वीप में मौजूद है। इसी वजह से तुर्की को दोनों महाद्वीपों के बीच का पुल भी कहा जाता है। इसके अलावा तुर्की को यूरेशिया और तुर्चिया जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम तुर्की के बारे में, उसकी हिस्ट्री, मार्केट, ट्रेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। तुर्की के तुर्चिया शब्द का उपयोग 12वीं शताब्दी में तुर्की के ईसाई इलाके अनातोलिया के इटालियन लोग करते थे। तुर्की ने टर्की को तब तक आधिकारिक रूप से नहीं माना जब तक कि 1923 में उनका गणतंत्र लागू नहीं हो गया था। तुर्की में पहला मानव निर्मित गिरजाघर चर्च 1098 से 1268 ईस्वी के बीच संत पीटर ने बनवाया था, जिसका नाम द केव चर्च है। सांता क्लॉज, जिसे लोग संत निकोलस के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म तुर्की के पटारा शहर में 3वीं सदी में हुआ था और यहीं से उन्होंने ईसाई धर्म के बढ़ावा देने की शुरुआत की थी। गाजी मुस्तफ़ा केमल, जिनको आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है, और इनका जन्म 1881 में ग्रीस में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता अनातोलिया तुर्क के वंशज थे। तुर्की का सबसे पुराना मानव निर्मित शहर कर्दलहॉयुक है, जिसमें आबादी के प्रमाण 7वीं शताब्दी से मिलते हैं। तुर्की विश्व में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से 6ठे स्थान पर आता है। यहाँ पर 2013 में लगभग 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आए थे। 1513 में लियोनार्दो डा विंसी ने तुर्की के बोस्फोरस स्ट्रेट के आर पार पुल बनवाने का प्लान बनाया था, लेकिन कई कारणों से यह नहीं बन सका, जो उसके 500 वर्ष बाद बना, जिसे आज गाल्टा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हालांकि तुर्की की लगभग सारी आबादी मुस्लिम है, इसके बावजूद तुर्की को कभी भी आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश घोषित नहीं किया गया। सन 1927 से तुर्की आधिकारिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुर्की में शिशु की सुरक्षा के लिए सॉल्टिंग नामक प्रथा का उपयोग किया जाता है। इस प्रथा में नवजात शिशु के पूरे शरीर पर नमक रगड़ा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसके बच्चे को हानिकारक रूप से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तुर्की में 1994 में खुदाई के दौरान गोबिकले टेपे पर एक पत्थर मिला था, जो विश्व के पहले मंदिर होने का प्रमाण बताते हैं। इनमें 45 पत्थरों को 13,000 वर्ष पुराना बताया गया है, जो मंदिर होने का प्रतीक दर्शाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के हम मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इंटरनेट पर अर्तुगरुल गाजी नाम का एक सीरियल प्रसिद्ध हो रहा है, जिसकी पाकिस्तान द्वारा उर्दू में डबिंग भी की गई है। और ये अर्तुगरुल नामक सीरियल तुर्की में ही बना है, जो वहाँ के ऑटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया को दर्शाता है। खिलाफत उस्मानिया के रचयिता उस्मान गाजी हैं, जो कि अर्तुगरुल गाजी के शहजादों में से एक हैं। नहास आर्क तुर्की के माउंट अरारत पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और साथ ही ये तुर्की का सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 5,666 मीटर है। इस्तांबुल विश्व का एकमात्र शहर है जो 2 महाद्वीपों के बीच फैला हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में और बाकी का 97% हिस्सा एशिया में आता है। एशिया में आने वाले हिस्से को अनातोलिया के नाम से जाना जाता है। फेज तुर्की पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक छोटी टोपी है, लेकिन वर्तमान में इसे कोई नहीं पहनता, क्योंकि 1925 में सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की में विश्व का सबसे पुराना खेल ग्रीस रेसलिंग खेला जाता है, जो यहाँ का राष्ट्र खेल भी है। इसमें पहलवान खुद के शरीर पर ऑलिव ऑयल लगाकर एक दूसरे को जमीन पर पटकते हैं। 1362 में पहला ग्रीस रेसलिंग गेम होस्ट किया गया था। इस्तांबुल्स कैप्लिकर्सी, जिसे ग्रांड बाजार भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आउटडोर मार्केट है, जिसमें 64 गलियाँ, 4,000 दुकानें और 50,000 कर्मचारी कार्यरत है। इसके साथ ही यह विश्व के सबसे पुराने बने मार्केटों में से एक है, जिसे 15वीं शताब्दी में आक्रमणकाली सुल्तान महमद के आदेश पर बनवाया गया था। अधिकतर तुर्कियों के उपनाम नहीं होते, लेकिन 1934 के नियम के बाद उन्हें उपनाम रखना अनिवार्य हो गया था। अधिकतर तुर्कियों के उपनाम यल्मीज, कभी हार न मानने वाला, काया पत्थर, दामिर, लोहा, शाहीन फल्कन और कैलिक स्टील जैसे होते हैं। तुर्की का परगेमम स्थित अस्क्लेपाइन को विश्व का पहला पूर्ण सेवा प्रदान करने वाला हेल्थ क्लिनिक माना जाता है। तुर्की के इस्तांबुल की सुरंग विश्व की दूसरी सबसे पुरानी रेलवे सुरंग है, जिसे 1975 में शुरू किया गया था।
अधिकतर तुर्की प्रतिदिन 10 या उससे अधिक कप चाय पीते हैं, जो कि किसी भी देश में बहुत अधिक है। देश के 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है और चाय उत्पादन में विश्व में 5 बड़े उत्पादकों में आता है। तुर्की में टी को भारत की तरह ही चाय कहा जाता है। तुर्किश डिलाइट या लोकम विश्व की सबसे प्राचीन मिठाइयों में से एक है, जो कि 500 वर्ष से अधिक पुरानी है। विश्व का सबसे कीमती सिल्क कारपेट तुर्की मेहनवाना संग्रहालय में है, जो 144 नॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। टमाटर उत्पादन में तुर्की का चौथा स्थान है। 2011 में तुर्की किसानों ने लगभग 1 करोड़ मैट्रिक टन टमाटर का उत्पादन किया था। तुर्की का मशहूर एथलीट रिटायर्ड वेट लिफ्टर नाम सुलेमानोग्लू है, जिसका पॉकेट हॉकलोस के भी कहते हैं, क्योंकि उनका कद केवल 4 फीट 11 इंच था। लेकिन उन्होंने 1988, 1992 और 1996 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हमारी नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, घंटा बजा दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।